Hello everyone, welcome to my channel. Today in this video session we're talking about database connectivity with Node.js by using MySQL. So why database connectivity is important in an application? So because database connectivity between a front end and a back end is important for building a robust, scalable and a secure application that can efficiently manage, store and present the data to the user. So this session divided into two parts. In the first part today we perform manual data passing in a database, means a MySQL database, and in the next part we perform runtime data passing, means by using a HTML form हम data pass करेंगे MySQL के database में. So let's begin. Now here first we talking about a MySQL. So what is a MySQL? So MySQL is a popular open source relational database management system. This is commonly used in web development or other application which require for reliable and scalable database solution. So this is a introduction of MySQL. Now firstly we have to create a MySQL connection. तो यहाँ पे हम जो प्लस साइन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे. वो क्लिक करने के बाद हमें एक विंडो ओपन हो रहा है जहाँ पे सेटअप फॉर न्यू कनेक्शन. नाउ हियर वी मेंशन अ कनेक्शन नेम. तो यहाँ पे मैं कनेक्शन नेम मेंशन कर रहा हूँ डेमो 2. ओके. देन नेक्स्ट हमें दिख रहा है कनेक्शन मेथड, मीन्स द मेथड यूज टू कनेक्ट द RDBMS मीन्स MySQL. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ पैरामीटर्स. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे Node.js के कोड के लिए कि जहाँ पे हम MySQL के पैरामीटर को यूज़ करके डेटाबेस कनेक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. So look it over here. These are the list of parameters, just like host name. So this is the IP address of MySQL. और यहाँ पे लोकल होस्ट भी आप मेंशन कर सकते हो. पोर्ट नंबर दिया है 3306. सो दिस इज़ अ पोर्ट नंबर ऑफ MySQL. So this port number is nothing but to communication point between a front end application and back end application. तो बैक एंड मीन्स आवर MySQL डेटाबेस. नेक्स्ट पैरामीटर इज़ अ यूज़र नेम. तो यहाँ पे यूज़र नेम मेंशन दिया है रूट. फिर उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर आता है हमारा पासवर्ड. तो यहाँ पे आप पासवर्ड सेट कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो. तो यहाँ पे हम पासवर्ड मेंशन कर रहे हैं रूट. नाउ क्लिक ऑन ओके. नेक्स्ट पैरामीटर डिफ़ॉल्ट स्कीमा. तो इसको हम ब्लैंक रखेंगे अभी के लिए. नाउ यहाँ पे ये सब इंफॉर्मेशन के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे टेस्ट कनेक्शन. सो टेस्ट कनेक्शन जो हमें चेक करना है कि हमारा कनेक्शन जो MySQL के साथ वो कनेक्ट हो रहा है क्या. सो सक्सेसफुली मेड द MySQL कनेक्शन. सो दीज आर द इंफॉर्मेशन टू दिस कनेक्शन. तो ये इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग अबाउट अ connection create with the MySQL. So this is a host name, host IP address, then port number, username is root. Now SSL enable with the TLS and has account. Now click on OK. सो यहाँ पे हमें ऑब्जर्व हो रहा है कि हमारा कनेक्शन क्रिएट हो गया. नाउ क्लिक ऑन दिस डेमो 2 कनेक्शन. ओके अगेन मुझे वार्निंग दे रहा है तो उसको मैं स्किप कर रहा हूँ. ओके. तो आफ्टर क्लिक ऑन दिस डेमो 2 कनेक्शन तो हमें ये स्क्रीन विजिबल हो जाएगा. तो हमारा स्क्रीन एक्सप्लोर होने के बाद हमें यहाँ पे स्कीमा पार्ट दिख रहा है. तो स्कीमा पार्ट में यहाँ पे हम जो भी डेटाबेस बनाएंगे उसकी लिस्ट आएगी. सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको एक डेटाबेस दिख रहा है सिस्ट करके. ओके. सो दिस इज़ व्हाट अ MySQL पार्ट. नाउ द नेक्स्ट we talk about Node.js. So here we come on a Visual Studio Code. Now यहाँ पे फर्स्टली हम एक हमारा कोर मॉड्यूल है जिसका नाम है MySQL. पहले उसको इंस्टॉल करते हैं. सो मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है बट अपडेशन पर्पज़ में यहाँ पे वापस इंस्टॉल करूँगा. सो npm उसके लिए हम कमांड लिखते हैं npm स्पेस इंस्टॉल एंड कोर मॉड्यूल. तो हमारा कोर मॉड्यूल है MySQL. सो वेट करते हैं कंप्लीट होने का.
ओके, तो यहाँ पे हमने जो हमारा कोर मॉड्यूल है उसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दिया। नाउ अभी हम यहाँ पे मेरे फाइल में Node.js ब्रैक के फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसमें हम डेटाबेस के रिलेटेड कोड मेंशन करें। तो यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ डेटाबेस डेमो और इसका एक्सटेंशन देंगे .js। ओके, नाउ द फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमने मॉड्यूल इंस्टॉल किया है उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा MySQL, दैन असाइनमेंट ऑपरेटर, दैन talking about how to import a module. So for that purpose we are using a require method. Now inside of this require method here we mention a core module. तो हमारा core module नेम है MySQL। ओके ओके, सो यहाँ पे हमने MySQL को इंपोर्ट कर दिया, मीन्स कोर मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया हमारे इस एप्लीकेशन में। नाउ द नेक्स्ट हमें करना क्या है, नेक्स्ट हमें फ्रंट एंड को कनेक्ट करना है बैक एंड के साथ, मतलब MySQL के साथ। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमारे MySQL के पैरामीटर को यहाँ पे मेंशन करें, मतलब यहाँ पे हम एक कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाएगा, बाय यूजिंग MySQL वेरिएबल जिसने हमने MySQL कोर मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। देन इसके अंदर एक फंक्शन रहता है जिसको हम कहते हैं क्रिएट कनेक्शन। ओके, नाउ क्रिएट कनेक्शन मेथड को हमने यहाँ पे मेंशन किया। नाउ इनसाइड ऑफ दिस क्रिएट कनेक्शन व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, MySQL के रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स है उनकी यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, ताकि जिसके थ्रू हम क्या होगा, हमारा नोड एप्लीकेशन MySQL के साथ कनेक्ट होगा। तो जैसे मैंने कहा था कि हमें जो MySQL के पैरामीटर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो पैरामीटर्स हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। सो फर्स्टली वी मेंशन अ होस्ट, मीन्स होस्ट नेम आपको यहाँ पे क्या करना है, मेंशन करना है। तो यहाँ पे हमारा होस्ट नेम था लोकल होस्ट, इसमें आप IP एड्रेस भी पास कर सकते हो MySQL का। ओके, नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है यूज़र, तो वहाँ पे हमारा जो यूज़र नेम था वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे यूज़र नेम था रूट, दैन पासवर्ड, तो पासवर्ड भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो जो पासवर्ड आपने कनेक्शन में डाला था वो पासवर्ड यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट वन इज़ अ पोर्ट, तो जैसे मैंने कहा था पोर्ट इज़ नथिंग बट द कम्युनिकेशन पॉइंट बिटवीन फ्रंट एंड एंड टू बैक एंड। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है पोर्ट नंबर, मीन्स कम्युनिकेशन पोर्ट। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, कनेक्टिविटी का कोड कंप्लीट कर दिया। नाउ अभी मुझे चेक करना है कि जो मेरा ये Node.js एप्लीकेशन है वो बैकएंड के साथ कनेक्ट हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फंक्शन रहता है जिस फंक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो उसका नाम है कनेक्ट। ओके, सो ये कनेक्ट मेथड फंक्शन है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, चेक करेंगे हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी हुआ है कि नहीं Node.js के साथ। सो यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा है और इसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका हमें एक एरो ऑपरेटर बनाएंगे, एरो फंक्शन। सो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है एरर। ओके फाइन, सो यहाँ पे मैं चेक करूँगा, जस्ट मैसेज पास करो console.log connection create successfully। okay, if any error so throw error। ओके, सो जस्ट अभी मैं चेक करता हूँ कि कनेक्शन हमारा क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो
उसको हम चेक करते हैं। सो मैं क्या करूँगा, टर्मिनल में जाऊँगा। सो टर्मिनल के लिए हम जस्ट उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन इन इंटीग्रेट टर्मिनल के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, ओके फाइन। अभी हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे। सो नोड स्पेस एंड फाइल नेम। तो यहाँ पे फाइल नेम आएगा डेटाबेस डेमो डॉट जेएस। प्रेस एंटर। ओके, सो यहाँ पे हमें आउटपुट दिख रहा है कनेक्शन क्रिएट सक्सेसफुली। तो मतलब मेरा नोड जेएस की एप्लीकेशन का मतलब डेटाबेस डेमो डॉट जेएस एप्लीकेशन ये नाउ कनेक्ट हो गई है माईएसक्यूएल के साथ। ओके, नाउ फर्स्ट व्हाट वी विल डू, यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। बिकॉज हमने डेमो 2 करके कनेक्शन क्रिएट किया है। अब उस डेमो 2 के अंदर हम क्या करने वाले, डेटाबेस क्रिएट मीन्स स्कीमा क्रिएट करेंगे। तो उस डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे क्वेरी पास करेंगे। बिकॉज माईएसक्यूएल नो ओनली द क्वेरी पार्ट। ओके, तो वो क्वेरी किसके थ्रू पास करेंगे, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं क्वेरी फंक्शन। ओके, नाउ इनसाइड ऑफ दिस क्वेरी फंक्शन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो हमें क्वेरी पास करना है वो यहाँ पे लिखेंगे। ओके, सो जस्ट यहाँ पे मैं क्रिएट डेटाबेस, सो क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पे मैं डेटाबेस नाम देता हूँ स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करना है स्टूडेंट का। ओके, देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉल बैक फंक्शन कॉल करूँगा एरर। नाउ व्हाई वी आर मेंशनिंग एरर, बिकॉज जब मैं क्या कर रहा हूँ, कोई डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ तो आई वांट टू बी चेक कि वो ऑलरेडी उस स्कीमा के अंदर कोई उस नाम का डेटाबेस है क्या। अगर रहेगा तो ये मुझे क्या करेगा, एरर रिटर्न करेगा। ठीक है, सो दैट इज़ द पर्पज़ हमने यहाँ पे एरर ऑब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है। सो यहाँ पे इफ़ यहाँ पे अगर एरर है तो एरर को थ्रो करो। ओके, एरर थ्रो करेगा मीन्स कौन से टाइप का एरर है वो यहाँ पे जनरेट करेगा। और अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे console.log में here I mention database student database create successfully। ओके ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट यूज़ करके जहाँ पे हमने एक क्वेरी मेथड पास किया। नाउ इनसाइड ऑफ दिस क्वेरी हियर वी मेंशन अ क्वेरी पार्ट, बिकॉज आवर फ्रंट एंड एप्लीकेशन कम्युनिकेट विद द बैक एंड मीन्स माईएसक्यूएल। तो माईएसक्यूएल को जो लैंग्वेज आती है वो रहती है हमारी क्वेरी लैंग्वेज। तो ये फंक्शन जो रहता है वो क्या करेगा, टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पास द क्वेरी योर डेटाबेस। तो यहाँ पे हमने क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट, देन यहाँ पे हमने कॉल बैक फंक्शन कॉल किया जिसमें हमने एक पैरामीटर पास किया एरर। अब इनसाइड ऑफ दिस पैरामीटर हियर आई एम पासिंग बाय यूजिंग इफ, अगर कोई एरर आ रहा है तो वो क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा, अदरवाइज इट शोइंग मैसेज लाइक अ स्टूडेंट डेटाबेस क्रिएट सक्सेसफुली। ओके, नाउ आई विल चेक कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ है कि नहीं। ओके, फर्स्टली इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। नाउ जब भी आप कोई स्मॉल अपडेशन करोगे तो फाइल को ऑलवेज सेव रखना है।
तो यहाँ पे ओके, कनेक्शन क्रिएट सक्सेसफुली, also student database create successfully। ओके, तो हमारा जो डेटाबेस है स्टूडेंट डेटाबेस वो क्या हो गया, MySQL में क्रिएट हो गया। अब अभी हम चेक करेंगे कि MySQL के अंदर वो डेटाबेस क्रिएट हुआ है क्या। तो ये जो स्कीमा पार्ट है इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो सी दिस इज़ व्हाट अ स्कीमा वी हैव टू जनरेट, मतलब यहाँ पे हमने डेटाबेस जनरेट किया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो डेटाबेस के अंदर टेबल्स है, व्यूज़ है, स्टोर, प्रोसीजर, फंक्शन। ओके, तो मतलब हमने यहाँ पे डेटाबेस कम्प्लीटली बना दिया है MySQL के अंदर। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ व्हाट, हियर वी हैव टू क्रिएट अ टेबल। तो अभी हमें क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। बट यहाँ पे वन मोर थिंग व्हाट वी हैव टू डू। नाउ यहाँ पे जो हमने पैरामीटर मेंशन किया था, नाउ इस पैरामीटर में अभी हम मेंशन करेंगे डेटा बेस। ओके, यहाँ पे हम डेटाबेस मेंशन करेंगे। हमने ऑलरेडी स्टूडेंट करके डेटाबेस बनाया, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, डेटाबेस को मेंशन करना है। वाई, बिकॉज जब भी मैं क्या करूँगा, इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये क्या करेगा, अगेन जब मैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तो ये वापस से डेटाबेस क्रिएट कर देगा। मतलब यहाँ पे मुझे एरर शो करेगा, एरर शो लाइक कि यहाँ पे डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है और आप क्या करो, उस डेटाबेस को क्रिएट करो। जस्ट लाइक अभी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये पहले इसको निकाल देता हूँ। ओके, सो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। सी, तो यहाँ पे मुझे डेटाबेस में एरर दिखा रहा है, मीन्स कि देखिए मैसेज दिखा रहा है, कैन नॉट क्रिएट अ डेटाबेस स्टूडेंट बिकॉज डेटाबेस इज एग्जिस्ट। सो दैट इज़ द रीज़न मैं क्या कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे हम डेटाबेस का नाम मेंशन करेंगे। ओके, सो हमने यहाँ पे डेटाबेस ऑलरेडी बनाया था स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे हम डेटाबेस ऐड करेंगे एज अ पैरामीटर। एंड ये जो क्वेरी है इसको हम यहाँ से स्किप करेंगे, या फिर इसको हम कमेंट में भी पास कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं, बिकॉज हमारा डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट है। दैट इज़ द रीज़न हम यहाँ पे उसको एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ हियर वी क्रिएटिंग अ डेटाबेस। Now the next what we have to do, next I want to be create a table. Okay, so now when we creating a table, firstly I want to know about that how many tables inside of these database, because जो मैं टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ, अगर वो टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो क्या करेगा, वहाँ से रिप्लेस कर देगा। तो फर्स्टली व्हाट आई हैव टू डू हियर, सो यहाँ पे मैं अगेन कनेक्शन ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा और उस कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं एक क्वेरी पास करूँगा। क्वेरी रिगार्डिंग अबाउट जो रहेगी शो डेटाबेस, मीन्स सॉरी शो टेबल्स। ओके, शो टेबल्स लाइक मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट करके डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ, स्टूडेंट करके एक टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। ओके, ना अभी ये जो क्वेरी है वो क्या इंडिकेट करेगी, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिखना है, ये क्या इंडिकेट करेगी, ये पॉइंट करेगी इस डेटाबेस को, और इस डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स है वो क्या करेगी, उनकी लिस्ट मुझे यहाँ पे विजिबल करेगी। बट यहाँ पे मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास किया है, क्या लिखा है, शो टेबल्स लाइक स्टूडेंट। मतलब ये क्या बता रहा है कि इस डेटाबेस के अंदर कोई स्टूडेंट नाम का टेबल है क्या, वो दिखा। ओके, नाउ ये मैंने क्वेरी पास किया, तो यहाँ पे अगर मैं कॉल बैक फंक्शन कॉल करूँगा बाय यूजिंग अ एरो फंक्शन। ओके, सो यहाँ पे मैं दो पैरामीटर्स ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ एरर और दूसरा ले रहा हूँ रिजल्ट। ओके, फिर एरर क्या करेगा, एरर शो करेगा रिगार्डिंग अबाउट दिस क्वेरी। ओके, सो यहाँ पे मैं फर्स्ट यस इफ कंडीशन पास कर रहा हूँ, जहाँ पे अगर एरर होगा, ओके, सो एरर होगा तो वो क्या करेगा, मुझे एरर शो करेगा। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ console.log।
Now inside of this log, here we mention a error object and here we are using a property जिसको हम कहते हैं stack. Okay. Now what is meant by error dot stack? So error dot stack it just tell you where your program was just before it faced the error. मतलब currently आप जो प्रोग्राम लिख रहे हो, प्रोग्राम के अंदर कहाँ पे एरर आ रहा है उसको क्या करेगा, वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आपको एरर शो करेगा. मतलब एरर कहाँ पे है, कौन से लाइन के ऊपर है, कौन से टाइप का एरर है, ये क्या करेगा, जनरेट करेगा. ओके. नाउ नेक्स्ट इज एल्स पार्ट. ओके. सो यहाँ पे मैंने एल्स पार्ट लिखा है. नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर एरर आ रहा है तो वो इफ़ ब्लॉक में जाएगा, अगर एरर नहीं है तो यहाँ पे मैं अगेन इफ़ कंडीशन पास कर रहा हूँ और यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ मैं रिज़ल्ट ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हम एक फंक्शन प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं लेंथ, और यहाँ पे मेंशन करूँगा मैं 0. मतलब ये सिंपली इंडिकेट कर रहा है जब ये क्वेरी पास करेगा तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट टेबल रहेगा तो एरर शो करेगा. अगर और ये जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू रहेगा रिजल्ट के फॉर्म में, मतलब ये रहेगा मेरा इंटीजर वैल्यू. तो इसलिए हमने यहाँ पे रिजल्ट डॉट लेंथ में जो मुझे वैल्यू मिल रहा है, ओके, मतलब अगर ये स्टूडेंट रहेगा तो इसका वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 रहेगा, 2 हो जाएगा. तो अगर ऐसा रहेगा तो वो मुझे एरर शो करेगा. अदरवाइज ये क्या करेगा, लेंथ चेक करेगा. इफ़ रिजल्ट डॉट लेंथ इज 0 इक्वल टू 0, then what we have to do, so here we have to write a create table query. so यहाँ पे हम क्या करेंगे, create table की query पास करेंगे. ओके. so अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे table create करेंगे. so create table stud. ओके. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, query पास कर रहे हैं create table stored. okay, and okay, create table stored. then here we mention a column name. so अभी हम यहाँ पे एक मिनट just hold. okay, so here we create a column. so यहाँ पे मैं कॉलम नहीं दे रहा हूँ, student id. okay, so this is my then here we mention a data type integer, then constraint. so this is my primary key, so this column become a primary key. okay, so this is our first column, student id. next, student name. so यहाँ पे मैं student name में data type दे रहा हूँ varchar, and here I am passing the val. so इसमें मैं constraint दे रहा हूँ not null. okay, so this is my second column. now the next is student class. okay, so student class, so इसको भी मैं दे रहा हूँ varchar, यहाँ पे वैल्यू मेंशन करो 10. okay, so rightly I'm just taking a 3 columns. okay, so यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 ही कॉलम दिए हुए हैं. एक दिया है स्टूडेंट आईडी, नेक्स्ट वन इज अ स्टूडेंट नेम, एंड थर्ड वन इज अ स्टूडेंट क्लास. okay, now here I am passing a query. now here again I am calling a callback function. एक मिनट,
Okay, so here we mention error object. Okay, then arrow function. Okay, now inside of this arrow function, here I mention, wait, okay, wait. Okay, so if any error, then console dot log and show me the error dot stack. Okay, else console dot log, sorry, console dot log, और यहाँ पे मैसेज डाल देता हूँ stud table generate, sorry, create successfully. Okay, फाइन. सो इसको मैं सेव करता हूँ एंड इसको रन करता हूँ. सो जस्ट पासिंग है. Create connection successfully, first one completed. Then yes, student table is also create successfully. Now what we'll do, अभी हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारे डेटाबेस के अंदर ये टेबल, मतलब जो हमने स्टूडेंट डेटाबेस बनाया उसके अंदर हमने डेटाबेस क्रिएट हुआ है क्या. तो जस्ट क्लिक ऑन, जस्ट रिफ्रेश दिस स्कीमा एंड नाउ स्टूडेंट इसमें जाएंगे. देन यहाँ पे टेबल. ओके, सो सी दिस इज़ अवर टेबल. तो यहाँ पे हमारा टेबल क्रिएट हो गया. ओके, सो सी जहाँ पे हमने तीन ही कॉलम लिए थे, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट क्लास. ओके, सो दिस इज़ द वे वी क्रिएट अ डेटाबेस, सॉरी टेबल इन अ डेटाबेस. मीन्स हमारा डेटाबेस नेम है स्टूडेंट एंड उस स्टूडेंट के अंदर हमने स्टोर करके डेटाबेस क्रिएट किया. नाउ द नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, अभी हमने डेटाबेस तो क्रिएट किया, दैन डेटाबेस के अंदर हमने टेबल भी क्रिएट किया. नाउ उस टेबल के अंदर अभी हमें क्या करना है, डेटा पास करना है. मीन्स वी हैव टू इंसर्ट अ डेटा इनसाइड ऑफ दिस टेबल. हाउ टू इंसर्ट दिस डेटा, तो जस्ट सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्वेरी पास करेंगे बाय यूजिंग क्वेरी function, and here I mention a query part, insert into table name, this हमारा table name था student, then values, and here I mention a manually value. तो जैसे मैंने कहा था कि हम फर्स्ट पार्ट देखने वाले हैं बाय यूजिंग अ मैन्युअली वैल्यू, तो यहाँ पे हम मैन्युअली क्या करेंगे, वैल्यू प्रोवाइड करेंगे. ओके, तो सेकेंड कॉलम है हमारा स्टूडेंट नेम. तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ, चलो समथिंग विजय. ओके, देन क्लास नेम, सो क्लास में देता हूँ BBA CA. Then here I am passing, not passing, here I am calling a callback function by using a arrow function. Okay, now here I mention two parameters. The first one is the error and the second one is what do we say, second one is the result. Okay,
Now why we are using that, just I'm telling you that. Firstly, I want to design this statement. Just a minute. Yeah. So if error then console dot log, and here I mention a error dot stack. Okay, so error is a object and stack is a property which belong to the error object. Okay, else console dot log, and here I mention the result object, and यहाँ पे हम लिखते हैं affected rows. Okay, affected rows plus यहाँ पे मैं कर रहा हूँ record. नाउ यहाँ पे मैंने रिजल्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करके यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं अफेक्टेड रोज. नाउ व्हाट इज मीन बाय दैट, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट क्वेरी पास कर रहे हैं, बट आई वांट टू बी कंफर्मेशन फ्रॉम माई एसक्यूएल साइट कि मुझे कोई तो कंफर्मेशन तो मुझे मिलना चाहिए कि मेरा डेटा इंसर्ट हुआ है, टेबल के अंदर इंसर्ट हुआ है कि नहीं. तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट का काम रहेगा कर्सर की तरह, वो पॉइंट करेगा रिकॉर्ड इंसर्ट के पास, मतलब जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है उसकी वैल्यू मुझे क्या करेगा, मतलब जितने रिकॉर्ड क्या हुए अफेक्टेड हुए उसकी वैल्यू मुझे रिटर्न करेगा. ओके, सो नाउ यहाँ पे मैंने क्वेरी इंसर्ट की है, अभी इसको मैं चेक करूँगा. ओके, सो यहाँ पर मैं पहले क्लीन कर देता हूँ. नाउ एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. जस्ट ओके, इट शो मी एरर. ओके, क्या एरर दिखा रहा है. ओके, कनेक्शन क्रिएट सक्सेसफुली, you have an error in SQL, check the manually. Okay, so yeah, it is an error. So manually error था, उसको मैंने यस. ओके, सो सी यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को रन किया, कनेक्शन क्रिएट सक्सेसफुली, एंड यहाँ पे हमें इंटीजर में वैल्यू मिले 1 रिकॉर्ड इज़ अपडेटेड. ओके, नाउ अभी हम क्या करेंगे, माईएसक्यूएल में जाके इसको चेक करेंगे कि हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है क्या. सो यहाँ पे हम जस्ट सिंपली जो स्टूडेंट टेबल है उसके लास्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे. ओके, सो सी यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारा डेटा इंसर्ट हो गया है. जो भी हमने मैनुअली डेटा पास किया था वो डेटा यहाँ पे माईएसक्यूएल के टेबल के अंदर जो हमने स्टूडेंट टेबल बनाया था वहाँ पे इंसर्ट हो गया. सो दिस इज़ अ डेटाबेस कनेक्टिविटी we perform through by using a MySQL with Node.js application. So next session we will see how to insert a data in a runtime by using a HTML form. Okay, thank you.